बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बारखान कमिश्नर लोरेलाई वली मोहम्मद बरज की अहकामात पर 15 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम ज़ोर शोर से जारी। अवामी सतह पर भरपूर पजीराई। बारखान शहर में कमिश्नर लोरेलाई डिवीज़न वली मोहम्मद बरज के अहकामात पर शुरू की गई 15 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम तसलसल के साथ जारी है, जिसे शहरियों की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। कमिश्नर लोरेलाई की हालिया दौरा बारखान के दौरान शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर सख्त बरहमी और फौरी एक्शन के बाद जिले म्यूनसिपल इंतजामिया ने अमली इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसू की हिदायत और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद जावेद कांसी की निगरानी में सफाई मुहिम के 5वें रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम तेज़ी से जारी और सारी है। डाकखाना चौक, माल, अस्पताल, स्टेडियम, हाजी शेरू शालमानी गली और नवाही इलाकों में नालियों की सफाई, कचरा उठाने, झाड़ियों की कटाई और सड़कों की सफाई का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। चीफ ऑफिसर मोहम्मद जावेद कांसी ने कहा है कि ये मुहिम महज एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक आज़म है। हम बारखान को साफ, सेहतमंद और खूबसूरत शहर बनाकर दम लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सफाई मुहिम कमिश्नर वली मोहम्मद बरेज की वाजिया हदायत पर शुरू की गई है ताकि शहरियों को खुशगवार और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक किसी भी इलाके को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और सफाई की रोजाना रिपोर्ट बराह रास्त कमिश्नर ऑफिस को भेजी जाएगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक जिला थरपाकर में जमीयत उलमा इस्लाम JUI की जो जहद रंग ले आई। तकरीबन 2 माह से इस्माइल सोमरू की चोरीशुदा रिक्शा की FIR दर्ज ना हो रही थी। मुतासर शख्स इंसाफ के लिए दरबदर था। JUI जिला थरपाकर की क़यादत ने 2 दिन कबल इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए एहतजाज और धरने का ऐलान किया। आखिरकार इंतजामिया ने रात के JUI के वफ़द को बुलाकर FIR दर्ज कर ली। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा लेस्को मानावाला XCN रिजवान अहमद कुरैशी और इसके स्टाफ ने मुख्तलिफ इलाकों से बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग का पीछा करके एक ट्रक से लाखों रुपए मालिक के 2 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं XCN रिजवान अहमद कुरैशी। जी, आज सुबह 5 बजे का वाक़या है जो हम ये ट्रक को हमने ट्रैप किया है और ट्रैप करने के बाद ये फैसलाबाद बाईपास से हमने इसको पकड़ा है, जिसने इन्होंने मुल्ज़मान जो है हवाई फायरिंग करते हुए असला लहराते हुए मौके से फ़रार हो गए, लेकिन हमने ट्रक को काबू कर लिया है और इसमें हमारी पुलिस की मदद शामिल है। SHO जहांगीर साहब ने हमारी बहुत मदद की है इस सिलसिले में और मौके पे पुलिस पहुंची भी है। उसके बाद ये है कि हमने इसको ट्रक को ट्रैप करके हमने इसमें से 2 अदर ट्रांसफार्मर जो इसमें लदे हुए थे वो हमने काबू कर लिए हैं। उसके अलावा इनके तमाम सफरी दस्तावेज़ात और इस गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी हमें वो डॉक्यूमेंट्स भी हमें मिले हैं, जिसमें हमें मज़ीद तफ्तीश में बड़ी हेल्प होगी। और इसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारे CO साहब रमज़ान भट्ट साहब का जो विजन है उसके मुताबिक कि हमने जो बिजली चोरी और जो मटीरियल चोरी के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, हम उसमें सरासर हमने उसमें अपने जिहाद को शामिल किया और उनके जो विजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एजाज भट्टी साहब, ओडी साहब और अपना नदीम मलिक साहब और उसके अलावा राय अस्कर साहब और उसके अलावा हमारे SC अमर नवाज़ साहब, इन सब की मदद से, इनकी इंस्ट्रक्शन से हमने इस ट्रक को काबू किया है और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इन मुल्ज़मान तक पहुँचेंगे और इनका हम इनका सत्यानाश करेंगे, जिन्होंने हमारे सीज़न में ये बत्ती चोरी करते थे और हमारे ट्रांसफार्मर चोरी करते थे। ये जो ग्रुप है हमने पकड़ा है, इंशाअल्लाह ताला इस तफ्तीश में बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। मेंबर बार कौंसिल के इलेक्शन 1 नवंबर को होंगे। साहिवाल से 5, एक पाकपतन शरीफ से उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 2 उम्मीदवार कामयाब होंगे जबकि एक उम्मीदवार ने पाकपतन शरीफ सीट की हमायत कर दी है। साहिवाल से अपने नुमाइंदे अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर बार कौंसिल के इलेक्शन 1 नवंबर से 2025-30 तक की मुद्दत तक के लिए हो रहे हैं। उम्मीदवार और पंजाब बार कौंसिल साहिवाल मलिक मोहम्मद हुसैन और उम्मीदवार मेंबर बार कौंसिल पाकपतन मोहम्मद मुराद भट्टी में अलहाक हो गया है। एक दूसरे की हिमायत का ऐलान कर दिया है। साहिवाल पहुंचने पर मोहम्मद हुसैन सगला ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की। इस मौके पर मलिक मोहम्मद हुसैन सगला ने खिताब करते हुए कहा कि मजमूई तौर पर हमारा अलहाक नेक नीयति पर बना है। इसी बुनियाद पर इलेक्शन पंजाब बार कौंसिल होंगे। यहाँ पर मौजूद वगला बरादरी ने जो फैसला किया है कौन किसके साथ खड़ा है, लेकिन साहिवाल बार कौंसिल 1 नवंबर को मियां मोहम्मद मुराद भट्टी की जीत से जाहिर होगा। मियां मोहम्मद मुराद भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि एक बार आरफ वाला बार का जनरल सेक्रेटरी और सदर खिदमात सर अंजाम दे चुका हूँ। वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काले कोट के साथ खड़े हैं, इसलिए पाकपतन का वाहिद उम्मीदवार हूँ।
मोहम्मद हुसैन सगला ने मेरी हिमायत का ऐलान कर दिया। यंग वकला के लिए चैम्बर कॉलोनी और लॉ बनाएंगे जो इनके लिए बेहतर होंगे और हमेशा याद रखे जाएंगे। इलेक्शन में साहिवाल से 5 उम्मीदवार हिस्सा लेने हैं। इनमें मलिक मोहम्मद हुसैन सगला, ताहिर शबीर चौधरी, मार्कतबुद्दीन, तारिक तजम्मुल चदर, इशफाक अली। इनमें कांटेदार मुकाबला होगा। देखना 1 नवंबर को इन दो में से किसी की कामयाबी मुकद्दर बनेगी। मुकामी मार्केट में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। किसी तादाद में वकला बरादरी ने शिरकत की। तकरीब से लियाकत हुसैन शाह, इशफाक बलोच, वसीम सगला, फ़र्क, हबीब शेख, एहसान ने खिताब अपनी हिमायत का ऐलान किया। मंडी बहादुर से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी का मंडी बहादुर में बड़ा एक्शन। एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में टीमों ने मेन जेल रोड पर वाक़िया मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान 5 फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट को मजमूई तौर पर 6,50,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 3 को नोटिस जारी किए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ साबिका हदायत पर अमल दरामद न करने पर की गई। चेकिंग के दौरान माल के मीट और बेकरी सेक्शन में प्योर फूड रेगुलेशंस की संगीन खिलाफ वर्जी पाई गई। फ्रीजर में डेयरी और मीट एक साथ रखे गए थे, जबकि स्टोरेज एरिया में मुर्दा मक्खियों और खुली नालियां भी मौजूद थी। तर्जुमान के मुताबिक हर सतह पर मेयारी और महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फूड अथॉरिटी मुसलसल सरगर्म अमल है। शहरियों से अपील है कि खुराक से मुतालिक किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी आदलपुर के करीब सैफल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल मंगरिया पंप में सेमिनार का इनेकाद किया गया। ऑयल एंड गैस नेशनल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से सैफल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंगरिया पंप में दरख्त लगाने के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी निजी इदारों और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद कमर जमान शाह, अली खान लाशारी, मोहम्मद ताहिर पराचा, सादुल्ला मक्कू, जुल्फकार मेमन, मकबूल अहमद लगारी, फरहान अंसारी, सईद अमीर शाह, मोहम्मद मूसा जमाली, डॉक्टर गुल साहिल काजी, सचल प्रेस क्लब आदिलपुर के सदर जहांगीर अली अब्दू, अली हसन मेहर, मोहम्मद अली चाचड़, अब्दुल रज़ाकपुर और दीगर ने खिताब किया और रहनुमाओं और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दरख्त लगाना एक जारी सदका है, जिससे न सिर्फ माहौल की बेहतरी और आने वाली नस्लों की बेहतरी होती है, बल्कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम है। सबको दरख्त लगाना चाहिए क्योंकि दरख्त इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इस मौके पर स्कूल ऑपरेटर एयाज अली मेहर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और प्रोग्राम में तलबा की शानदार कारकर्दगी को सराहा। तलबा ने दरख्त लगाने की अहमियत पर शानदार टैब्लो पेश किया। आरवाला से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। आरवाला में भी आटा महंगा हो गया। आटा महंगा होने से गरीब और मतवस्त तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आटे की कीमतों में इजाफा होने से होटल्स पर रोटी भी महंगी हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है आटे की कीमतों में कमी की जाए। महंगाई की नई लहर में आटा भी महंगा हो गया है। आरवाला गिरदनवाह में इस वक्त आटे का 15 किलो का थैला 1500 रुपये के रेट पर फरोख्त हो रहा है, जिससे गरीब और मतवस्त तबका की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। गंदम के सीजन में यही गंदम किसान से तकरीबन 2000 से 2200 रुपये फी मन खरीदी गई थी। किसानों से औने पौने दामों खरीदी गई इसी गंदम का आटा आज इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा होने पर गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। होटल्स पर भी रोटी की कीमतों में इजाफा हो गया है। 14 रुपए वाली रोटी अब 20 रुपए की हो गई है। शहरियों का कहना है कि आटा सबसे बुनियादी ज़रूरत है। आटे की कीमतों में हुकूमत रिलीफ फराहम करे और कीमतों में नुमाया कमी लाए ताकि गरीब और मजदूर आसानी के साथ अपने घर 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सके। काजी अहमद रिपोर्ट सराय अली नवाज तालका काजी अहमद की हद में वाक़या टटा जागीर के जंगलाती फॉरेस्ट महकमे के सरकारी ज़मीनों पर महकमा जंगलात के अमले की मिलीभगत से बाज़ अफराद ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वहाँ लकड़ी की कीमती दरख्तों की कटाई करके बाजरे की फसल काश कर रखी है। इन बाज़ अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को लिए तैयार नहीं। मजीद बराज जंगलात के महकमे की मजीद सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने की तैयारियाँ भी जारी हैं। इस हवाले से ठट्टा जागीर के कच्चे इलाके के रिहायशी मंथार भुट्टो भुट्टो और दीगर सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने स्मार्ट पंप से प्रेस क्लब काजी अहमद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शरीक साबिक सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद जलालपुर भट्टियां चक भट्टी के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक जख्मी दीगर फरार। हाफिजाबाद थाना जलालपुर भट्टियां के हदूद चक भट्टी के करीब डकैती की नीयत से घात लगाए डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक थाना जलालपुर भट्टियां के मोबाइल वन गश्त पर मौजूद थी कि
रिपीट। मोबाइल वैन गश्त पर मौजूद थी कि अचानक पुलिस का डाकुओं से सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात की नीयत से बैठे हुए थे। अचानक टकराव होने पर दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। इलाका गोलियों के थरथराहट से गूंज उठा और फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। कामरान सलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत पॉलिसी में शोबा तिब की अहमियत से शामिल करना होगा। ये हमारे इस्लाफ का विरसा है। इन ख्यालात का इजहार साबिक सूबाई वजीर चौधरी इकबाल गुजर ने गुज़िश्ता रोज़ तिबिया कॉलेज गुजरांवाला के 8वीं कॉन्वोकेशन में हकमा के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इनका कहना था कि तबीब मसीहा होता है जो दुखी इंसानियत की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रहा है। कॉन्वोकेशन में हकीम राहत नसीम, जमील खान, हकीम अमीन बेग, हकीम राना सरफराज अहमद भट्टी, प्रोफेसर हकीम ताहिर परवेज़ भट्टी दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर गुज़िश्ता साल के इम्तहानात में कामयाब तलबा में अस्नात और पोजीशन होल्डर में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए, जबकि शोबा तिब में नुमाया कारकर्दगी पर अतबा को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में 2000 से ज़ायद हुक्मा और अतबा ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान थाना दरमा की हदूद में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। शहरी को गुज़िश्ता रोज डराने डकैती सीने पर फायर मारने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। तफसीलात के मुताबिक थाना दरमा पुलिस गश्त पर मौजूद थी कि टूटा गंदा कोट छुट्टा रोड पर 3 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल पर सवार आते दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद शहजाद वल्द कौम डड्डा के नाम से हुई, जबकि इसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फरार डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से गुज़िश्ता रोज शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। शहरी ताहाल तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा से 6 रोज कबल लापता होने वाले रिक्शा ड्राइवर को संगदिल मुलजिम ने रिक्शा हथियाने के लिए कत्ल कर दिया और नाश नहर में बहा दी। मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा से 6 रोज कबल लापता होने वाले रिक्शा ड्राइवर को संगदिल मुलजिम ने रिक्शा हथियाने के लिए कत्ल कर दिया और नाश नहर में बहा दी। मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। मकतूल रिक्शा ड्राइवर घर वालों का वाहिद सहारा था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, ये जो रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने का नहर में फेंकने का वाकया रिपोर्ट हुआ है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है ये वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा में पेश आया है, जहाँ पर अलीपुर चट्टा में लापता होने वाला रिक्शा ड्राइवर जो है वो रिज़्क़े हलाल की तलाश में मारा गया है। अब्दुल्ला को मुल्ज़म अमानत ने हाफिजाबाद जाने के लिए 6 रोज़ कबल बुक किया और अलीपुर चट्टा हाफिजाबाद रोड पर ले जाकर अब्दुल्ला का रिक्शा छीनने की कोशिश की। अब्दुल्ला ने मज़ाहमत की तो मुल्ज़म ने ड्राइवर अब्दुल्ला को गला दबाकर जो है वो कत्ल कर दिया और लाश को जो है वो नहर में बहा दिया। हाफिजाबाद के मकीनों ने बहती लाश को निकाला। 2 रोज़ तक इसके वरसा को तलाश करते रहे और इसके बाद जो है वो लाश को अमानतन दफना दिया। सोशल मीडिया पर नहर में बहती लाश को देखकर रिक्शा ड्राइवर अब्दुल्ला के घर वालों को इल्म हुआ तो कहराम मच गया। पुलिस ने हाफिजाबाद से रिक्शा बरामद कर लिया है और सफाक मुल्ज़म अमानत को भी गिरफ्तार कर लिया है और मुल्ज़म ने जो है वो इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, जबकि पुलिस जो है वो मज़ीद तहकीकात कर रही है। जी शुक्रिया जमशेद, आप मकतूल रिक्शा ड्राइवर अब्दुल्ला के बारे में तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।